सेकेंड यूनिट का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, तो वो पार्ट वहीं पे खत्म हो जाता था। उससे आगे हम पढ़ते हैं सेकंड पार्ट सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी होता भाई घुलनशीलता। क्या होती है देखते हैं। एबिलिटी ऑफ डिजोल्विंग, घुलने की क्षमता किसी भी चीज की, जैसे शुगर की वाटर में है ना, सोल्ट की वाटर में है, ठीक है भाई, एल्कोहल की वाटर में है, ठीक है, कोई गैस वाटर में डिजोल्व होती है, ये एबिलिटी है। स्पेशल क्या होती है, स्पेशली इन वाटर, एग्जांपल लेते हैं शुगर इन वाटर, साल्ट इन वाटर, ठीक है। तो सोल्यूबिलिटी में तो हम समझ गए ना क्या होती है, घुलने की क्षमता, एबिलिटी, ठीक है। तो सोल्यूबिलिटी दो टाइप से हो सकती है भाई, सॉलिड इन लिक्विड या गैस इन लिक्विड, ठीक है। सॉलिड लिक्विड में मिक्स हो सकती है या गैस लिक्विड में मिक्स हो सकती है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड में देखते हैं शुगर इन वाटर। शुगर इन वाटर में क्या क्या है देखो भाई, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सॉलिड, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सॉलिड डिसॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ ए लिक्विड। किसमें डिसॉल्व होगा भाई, गिवन अमाउंट ऑफ ए लिक्विड टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड डिसॉल्व हो जाए गिवन अमाउंट ऑफ लिक्विड, तो क्या बनाएगी भाई वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये सॉल्युबिलिटी कहां पे होगी भाई, पर्टिकुलर टेंपरेचर पे हो जाएगी सॉलिड इन लिक्विड में, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, सॉल्युबिलिटी समझ गए ना भाई क्या थी, एट पर्टिकुलर टेंपरेचर जब दिए गए सब्सटेंस की मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हो जाए हमको दिए गए सॉल्वेंट में, सोल्यूट की, तो क्या हो जाएगी सॉल्युबिलिटी इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड। एग्जांपल दिया था हमने शुगर एंड वाटर का, जैसे आपको कहती है 1 किलो पानी में, 1 लीटर पानी में 250 ग्राम शुगर को क्या करना भाई, सोल्यूबल करना है। तो यदि सारी की सारी हो जाए तो क्या हो जाएगा वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। और वो सोल्यूबिलिटी हो जाएगी एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पे, जैसे रूम टेंपरेचर पे मिक्स हो जाए, मान लेते हैं। आगे चलते हैं, फैक्टर्स देखते हैं कौन से जो अफेक्ट करेंगे सोल्यूबिलिटी को। सबसे पहले देखते हैं नेचर, लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब क्या कहता है लाइक डिसॉल्व लाइक से क्या मतलब बनेगा, सेम चीज सेम में मिक्स होगी, ठीक है ना, सेम चीज सेम में मिक्स होगी। जैसे कि आयनिक कंपाउंड आयनिक्स में होंगे, कोवैलेंट कोवैलेंट में होंगे। एग्जांपल लेते हैं NaCl इज पोलर, NaCl इज पोलर, शुड डिसॉल्व इन वाटर, वाटर भी पोलर कंपाउंड नहीं, इसमें डिसॉल्व हो जाए। व्हाइल शुगर जो चीनी है कोवैलेंट कंपाउंड है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स को कोवैलेंट बॉन्ड ने क्या कर रखा भाई, पकड़ रखा, तो क्या होगा ये, सो नॉट इजीली डिसॉल्व इन वाटर, इसलिए पानी में आराम से डिसॉल्व नहीं होगी, ठीक है। सेकंड फैक्टर चेंज इन टेंपरेचर, टेंपरेचर देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, चेंज इन टेंपरेचर कैन चेंज सोल्यूबिलिटी बाय 3 वेज। टेंपरेचर में बदलाव करके हम सोल्यूबिलिटी को 3 तरीकों से क्या कर सकते हैं भाई, चेंज देख सकते हैं। कैसे, पहले डेल्टा H पॉजिटिव, जब डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव होगी यानी हीट क्या होगी भाई, हम ले गए हीट को, तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। वहां पे क्या होगा, वी इंक्रीज इन टेंपरेचर, जब हम टेंपरेचर बढ़ाएंगे सोल्यूबिलिटी इंक्रीज, सोल्यूबिलिटी भी बढ़ जाएगी। एग्जांपल लेते हैं NaCl, KCl एक्सेट्रा। आगे चलते हैं डेल्टा H नेगेटिव। इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन जहां पे हीट रिलीज होती है, तो वहां पे क्या होगा, जब हम टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो सोल्यूबिलिटी घट जाएगी, सोल्यूबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों होगी भाई कम, क्योंकि टेंपरेचर बढ़ा दिया। केस कौन सा, जब डेल्टा H को हम नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट एक्सेट्रा, ठीक है भाई। उसके बाद देखते हैं जब डेल्टा H 0 होगा, कोई हीट चेंज नहीं होगा, हीट चेंज नहीं हुआ तो सोल्यूबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। जब हम ना ही टेंपरेचर को बढ़ाएंगे ना ही घटाएंगे तो सोल्यूबिलिटी भी कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसा केस होता है Na2SO4 का, सोडियम सल्फेट, ठीक है भाई। ये था पहला टाइप सोल्यूबिलिटी का, सॉलिड इन लिक्विड। अब सेकंड टाइप देखते हैं गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड में देखो क्या कहता, इन गिवन अमाउंट ऑफ ए लिक्विड, लिक्विड की जो मात्रा दी गई है उसमें क्या हो जाए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए गैस, दिए गए लिक्विड में जो गैस थी उसकी मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हो जाए, तो क्या बनाएगी भाई, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कहां पे बनाएगी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एट पर्टिकुलर टेंपरेचर एंड प्रेशर, ठीक है। आगे इसमें एक चीज और है ध्यान देने की, किसी भी गैस की सोल्यूबिलिटी है
उसको हम एक्सप्रेस करते हैं किसमें, मोलैरिटी जो कैपिटल एम से बताया था मैंने, और मोल फ्रैक्शन जिसको एक्स से डिनोट किया था उसमें भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद देखते हैं फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं सोल्युबिलिटी को, कौन से, गैस इन लिक्विड वाली को। तो देखते हैं पहले नेचर, जो गैसेस हैं लाइक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, डिसॉल्व हो जाएंगी। कैसे होगी, ए वेरी स्मॉल एक्सटेंट, बहुत कम अवधि के लिए, बहुत कम समय के लिए, समय सीमा फिक्स होती है। जबकि दूसरी गैसेज हैं जैसे कि अमोनिया है, HCl है, हाईली सोल्यूबल होती है, बहुत जल्दी सोल्यूबल होती है वाटर में। ठीक है भाई, बहुत ज्यादा देर तक सोल्यूबल रहती है। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं टेम्परेचर। जब हम क्या करेंगे, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, घट जाएगी। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोल्यूबिलिटी घट जाएगी। उसके बाद देखते हैं तीसरा फैक्टर जो है प्रेशर का। इसको हम हेनरी लॉ से डिफाइन करेंगे। हेनरी लॉ क्या होती है भाई, हेनरी लॉ में होती है मोल फ्रैक्शन या मोल ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर। जो गैस का मोल है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भाई, प्रेशर के। और नेक्स्ट लेक्चर में हम हेनरी लॉ को अच्छे से डिफाइन करेंगे। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ते हैं। थैंक यू।